हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने M4 स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स आज करें हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया, यानी जितने भी भारत के उच्च न्यायालय उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे अच्छे से पहले आपको डिटेल से समझाएंगे और फिर जितने इसके क्वेश्चन बनते हैं वो समझाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जितने भी क्वेश्चन होंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो चलिए अब ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए आज की हमारी क्लास को करते हैं शुरू मां सरस्वती के आशीर्वाद से। तो देखिए पहला पॉइंट है एक उच्च न्यायालय में एक से अधिक राज्य। तो सबसे पहला इसका मतलब क्या है कि दोस्तों कुछ उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिसमें एक स्वयं से अलावा अन्य राज्य भी ऐड है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिसमें एक राज्य से अधिक क्षेत्र है। तो देखिए ऐसे कितने हैं, 7। कितने टोटल हमारे 7 ऐसे उच्च न्यायालय जिसमें अपने से सिवा अन्य राज्य भी ऐड है। तो टोटल कितने हैं दोस्तों, 7। अब देखिए वो 7 कौन कौन से। सबसे पहला तो है जम्मू एंड कश्मीर उच्च न्यायालय, दूसरा कौन सा है चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, तीसरा कौन सा बंबई उच्च न्यायालय, और चौथा कौन सा है कोच्चि उच्च न्यायालय यानी कोच्चि हाई कोर्ट, और 5वां कौन सा हो जाएगा दोस्तों मद्रास हाई कोर्ट। कौन सा हो जाएगा मद्रास हाई कोर्ट, और छठा कौन सा है कलकत्ता हाई कोर्ट, और 7वां कौन सा है गुवाहाटी हाई कोर्ट। ये ऐसे उच्च न्यायालय हैं दोस्तों जिसमें एक से अधिक राज्य ऐड है। तब देखेंगे सातों के सातों में कौन सा राज्य ऐड है। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से हैं, तो इसमें J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर है, और दूसरा क्या है लद्दाख। क्या है दोस्तों दूसरा इसमें लद्दाख। आपको याद रखना जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में कौन कौन से राज्य आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। फिर आता हमारा चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। तो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में कौन कौन से आ जाएंगे दोस्तों, चंडीगढ़ हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय। तो चंडीगढ़ में पहला तो आ जाएगा चंडीगढ़ खुद ही है, दूसरा क्या जाएगा हरियाणा, तीसरा हो जाएगा पंजाब। आपको ध्यान रखना दोस्तों कौन कौन से इसमें ऐड होते हैं, चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब। आगे आ जाता है हमारा बंबई। तो देखिए बंबई में कौन कौन से ऐड हो जाएंगे, तो बंबई में ऐड हो जाएगा पहला तो खुद ही बंबई हो जाएगा, बंबई, फिर गोवा, फिर हो जाएगा हमारा दमन एंड दीव और नागर हवेली, ये इसमें 3 होते हैं। फिर कोच्चि हाईकोर्ट है दोस्तों, कोच्चि हाईकोर्ट में कौन कौन से हो जाएंगे, कोच्चि हाईकोर्ट में हो जाएगा केरल और लक्षद्वीप, ये आ जाएंगे केरल हाईकोर्ट में, नहीं कोच्चि हाईकोर्ट में केरल और लक्षद्वीप। फिर आएगा हमारा मद्रास हाईकोर्ट। तो मद्रास हाईकोर्ट में कौन कौन सा आ जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु और पांडिचेरी, ये आते हैं हमारे मद्रास हाईकोर्ट में। फिर आता है हमारा कलकत्ता हाईकोर्ट। तो कलकत्ता हाईकोर्ट में कौन कौन से आ जाएंगे दोस्तों, तो कलकत्ता हाईकोर्ट में आ जाएगा पश्चिम बंगाल, और दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, दूसरा हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें हो जाएंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल एंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आता हमारा गुवाहाटी हाईकोर्ट में कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट से आपको याद रखना है गुवाहाटी हाईकोर्ट में 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, असम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, और हो जाएगा हमारा नागालैंड। ये गुवाहाटी हाईकोर्ट में 4 राज्य मिजोरम, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 7 ऐसे हाईकोर्ट हैं दोस्तों जो स्वयं के राज्य के अलावा अन्य राज्य का भी कार्य संभालते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाई डायग्राम आपको समझा देगा कि कौन से में कौन कौन से राज्य आते हैं और कौन कौन से हैं वो। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब करते हैं इन क्लास को आगे।
अब देखिए दोस्तों, इससे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो उच्च न्यायालय। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कि एक उच्च न्यायालय में एक से अधिक राज्य। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बात कैसे उच्च न्यायालय है जिसमें अपने से सिवा अन्य राज्य भी ऐड होते हैं। तो ऐसे कितने राज्य हैं जो अन्य हाईकोर्ट में ऐड है? ऐसे कितने? देखिए, भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा दोस्तों? सबसे पुराना पूछ ले, सबसे पुराना हाई कोर्ट। हमसे पूछ ले कि सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कलकत्ता हाई कोर्ट। कब बना था ये? 1862 में। आपको बता दूं कि दोस्तों, जब 1862 में कुल 3 हाई कोर्ट बने थे। कितने बने थे? 3। तो वे 3 कौन कौन से थे? तो तीनों के नाम बता रहा हूं दोस्तों मैं आपको। सबसे पहला तो आया था नंबर 1 पे कलकत्ता, जो 1862 में बने थे ये कलकत्ता। दूसरा बना था बंबई में, सेकंड बना था बंबई में, और थर्ड बना था मद्रास में। ये 3 हाईकोर्ट एक साथ बने थे। पर सबसे पुराना पूछा जाता तो कौन सा था? हमारा आंसर कलकत्ता। फिर पूछा जाता कि सबसे नया पूछ ले कि सबसे नया हाईकोर्ट कौन सा? सबसे नया हाईकोर्ट कौन सा? तो सबसे नया हाईकोर्ट कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। और पूछ लिए कब आया? तो कब आया ये? 1 जनवरी, यानी कब लागू हुआ था, चालू हुआ था ये 1 जनवरी 2019 से। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 जनवरी 2019। पूछ ले ये कहां पे? तो इसकी जगह बता देना दोस्तों कहां पे? ये अमरावती में। अमरावती में। तो बता देना कहां पे दोस्तों? ये अमरावती में। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमने नया और पुराना कर लिया, अब देखिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा भी पूछ सकता है। सबसे बड़ा किस हिसाब से पूछ सकता है क्वेश्चन में हमसे कि सबसे अधिक किस हाईकोर्ट में न्यायाधीश है? किस हाईकोर्ट में सबसे अधिक न्यायाधीश हैं? तो सबसे अधिक किस हाईकोर्ट में न्यायाधीश हैं दोस्तों? तो सबसे अधिक है इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट। और उसमें पूछ ले कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो इसमें कितनी है दोस्तों? 109। कितने न्यायाधीश हैं इसमें? 109। और पूछ ले कि इसमें अधिक से अधिक कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं दोस्तों? इसमें 160 न्यायाधीश हो सकते हैं। 51 की सीट अभी भी खाली, इसमें 109 अब कार्य कर रहे हैं। और तो ये सबसे बड़ा हो गया। तो अब सबसे छोटा पूछ ले कि सबसे कम। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है हमसे? सबसे कम न्यायाधीश वाला हाईकोर्ट। तो सबसे कम न्यायाधीश वाला हाईकोर्ट कौन सा जाएगा दोस्तों? तो वो जाएगा हमारा सिक्किम हाईकोर्ट। कौन सा जाएगा? सिक्किम हाईकोर्ट। और इसमें पूछ ले कि कितने न्यायाधीश हैं? तो इसमें न्यायाधीश कितने हैं दोस्तों? इसमें 3। कितने हैं? न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 3। इसमें कितने न्यायाधीश हैं? इसमें 3। और मणिपुर वाले में 4 और त्रिपुरा वाले में भी कितने न्यायाधीश हैं? 4। तो आपको ये ध्यान रखना है सबसे कम किसमें? सिक्किम हाईकोर्ट। और संख्या पूछ ले कि कितने न्यायाधीश हैं? इसमें 3। और सबसे ज्यादा पूछ ले किसमें? तो सबसे ज्यादा इलाहाबाद हाईकोर्ट में। और कितने हैं? 109। सारे के सारे के रिवीजन करेंगे दोस्तों एक साथ, तो आपको सारे के सारे रिवीजन के टाइम पे और अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलिए अब आगे करते हैं दोस्तों क्लास शुरू। तो देखिए अब क्लास आगे है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो एक क्वेश्चन और रहेगा दोस्तों, तो आपको ये भी पूछ सकता है कि क्वेश्चन कि भारत में कितने न्यायालय हैं, कितने प्रकार के न्यायालय हैं। तो भारत में कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं? तो कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं दोस्तों? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अब ये 6 प्रकार के पूछ ले भी कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना दोस्तों, सबसे पहला 1 नंबर आएगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। नंबर 2 पे आ जाएगा दोस्तों हमारे जितने भी हर राज्य में है उच्च हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय।
क्या जाएंगे दोस्तों? 2 नंबर पे उच्च न्यायालय, और 3 नंबर पे क्या जाएंगे दोस्तों? जिला और अधीनस्थ न्यायालय। जिला और अधीनस्थ न्यायालय 3 नंबर पे कौन से हैं? जिला और अधीनस्थ न्यायालय या कोर्ट। कोर्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यायालय। और चौथे नंबर पे क्या जाएगा दोस्तों? आपको याद रखना, चौथे नंबर पे क्या जाएगा? ट्रिब्यूनल न्यायालय। ट्रिब्यूनल न्यायालय। और 5वें नंबर पे कौन से हो जाएंगे दोस्तों? फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक न्यायालय। और 6ठे नंबर पे आ जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना 6ठे नंबर पे कौन सा? हमारा लोक अदालत। ये ग्राम स्तर पे होता है लोक अदालत। तो ये 6 तरह के भारत में न्यायालयों की स्थापना की गई। ये 6 तरह के होते हैं: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला और अधीनस्थ कोर्ट, ट्रिब्यूनल न्यायालय, फास्ट ट्रैक न्यायालय और लोक अदालत। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उच्च न्यायालय से संबंधित वो सारे के सारे करेंगे। तो दोस्तों हमने आपको करा दिया कि सबसे पुराना, सबसे नया, बड़ा और छोटा, और कितने प्रकार के न्यायालय हैं, और ये हाईकोर्ट है, इसका किस अनुच्छेद में विवरण है। तो चलिए अब देखिए, अब न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन बनते वो सारे के सारे। आपने एक क्वेश्चन जैसे मैंने पीछे कराया दोस्तों, आपको पता है कि भाई एक से अधिक एक ही उच्च न्यायालय में राज्य आ सकते हैं। तो ये किस संशोधन के तहत हुआ था कि भाई एक ही हाईकोर्ट में 2 या 3, 4 हम राज्य को ऐड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 7वां संविधान संशोधन है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत एक हाईकोर्ट में एक से अधिक राज्य आ सकते हैं। ये हमारी संसद फैसला कर सकती है कि भाई किस हाईकोर्ट में एक से अधिक राज्य जोड़ने या उससे हटाने। तो ये सारा काम किसका होता है? संसद का। अब ये क्वेश्चन पूछ ले कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके स्वयं का एक खुद का एक हाईकोर्ट है? तो कितने ऐसा हमारी यूटी है? एकमात्र यूटी एकमात्र कौन सी है? दिल्ली। तो यूटी है एकमात्र दिल्ली, जिसका स्वयं का क्या है? हाईकोर्ट। दिल्ली का स्वयं हाईकोर्ट है। क्या दोस्तों? इसका स्वयं हाईकोर्ट है। अब देखिए दोस्तों, और भी आगे क्वेश्चन बनते हैं हमारे हाईकोर्ट से। तो वो क्या बनते हैं? अब देखिए, मुख्य न्यायाधीश आ गया। जैसे हमारे क्या आ गए? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश से तो सबसे पहले तो आपको ये मुख्य न्यायाधीश होते हैं हमारे हाईकोर्ट के। जो हमारे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से कौन करता है? राष्ट्रपति। अब इनको शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ कौन दिलाता है? तो इनको शपथ दिलाता है जिस भी हाईकोर्ट है, जहां हाईकोर्ट है उस राज्य का राज्यपाल। कौन दिलाता है दोस्तों इनको? उस राज्य का राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है। और फिर उच्च न्यायालय का इनका कार्यकाल आता है दोस्तों, कि जो मुख्य हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनका कार्यकाल कितना है। तो इसका कार्यकाल कितना आ जाएगा मुख्य न्यायाधीश का? तो मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल आ जाएगा दोस्तों 62 वर्ष। कितना आ जाएगा? 62 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। और अन्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, जो हर हाईकोर्ट में अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो अन्य न्यायाधीश की, अब हमारे जो अन्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। पर सलाह पूछ ले कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? तो जहां पर नियुक्ति होती है वहां के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। और इनको शपथ भी कौन दिलाता है दोस्तों? इनको शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल। जहां पे ये कार्य करेंगे वहां पर राज्यपाल होगा, वो इनको शपथ दिलाएगा दोस्तों। और इनका कार्यकाल पूछ ले, कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल कितना हो जाएगा? 2 वर्ष के लिए। यानी राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुनता है? 2 वर्ष के लिए।
इनका कार्यकाल होता है दोस्तों 1 वर्ष में 2 वर्ष के लिए। अब देखिए आगे इनसे और भी क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है। फिर आते हैं इनका हमसे पूछता वेतन, क्या पूछता है दोस्तों, हमसे पूछता वेतन कि इनका वेतन कितना होता है। तो वेतन मुख्य न्यायाधीश का कितना होता है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश का, तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन पूछ ले तो कितना होता है 2.5 लाख रुपए प्रति माह। कितना होता है दोस्तों वेतन, 2.5 लाख रुपए प्रति माह। और अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है दोस्तों 2.25 लाख रुपए प्रति माह। और पेंशन पूछ ले कि इनकी पेंशन कितनी होती है दोस्तों, तो इनकी पेंशन कितनी होती है दोस्तों, जो अंतिम सैलरी की 50%, अंतिम सैलरी की क्या होगी दोस्तों, इनकी 50% पेंशन होगी। और एक क्वेश्चन आता है कि जो उच्च न्यायालय होता है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ सकता है कि जो उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय होता है किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। के तहत रिट जारी करता है। यह भी पूछ सकता है किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय क्या करता है, रिट जारी करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की पूछ ले कि उच्चतम न्यायालय होता है, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो अनुच्छेद 32। कौन सा अनुच्छेद होगा दोस्तों, 32। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि प्रथम महिला जो हाईकोर्ट की यानी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी, तो प्रथम महिला जो प्रथम महिला कौन सी थी, जो उच्च न्यायालय की यानी हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी, तो कौन बनी थी दोस्तों, वो उस महिला का क्या नाम था, तो उस महिला का क्या नाम था दोस्तों, लीला सेठ। तो लीला सेठ थी जो, और पूछ ले कि कहां की बनी थी, तो वो कहां की बनी थी, हिमाचल हाईकोर्ट। तो हिमाचल हाईकोर्ट में क्या बन गई थी, ये सीधी मुख्य न्यायाधीश बन गई थी। तो पहली महिला थी जो मुख्य न्यायाधीश बनी थी किसी उच्च न्यायालय की। तो ये दोस्तों ये था हमारे हाईकोर्ट से संबंधित प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपको सारे के सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए एक बार इनका सभी का जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक उच्च न्यायालय में एक से अधिक राज्य, तो कितने ऐसे हैं उच्च न्यायालय जिसमें एक से अधिक राज्य हैं, तो वो कितने हैं दोस्तों, 7। और वो कौन कौन से, जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा क्या चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, तीसरा हमारा मुंबई हाईकोर्ट, कोच्चि हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट और कोलकाता हाईकोर्ट और गुवाहाटी हाईकोर्ट। जैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट में कौन कौन से आ गए थे, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख। चंडीगढ़ हाईकोर्ट में आ गया था चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब। मुंबई हाईकोर्ट में आता मुंबई, गोवा, दमन और दीव एंड नागर हवेली। और कोच्चि हाईकोर्ट में कौन कौन से थे, केरल और लक्षद्वीप। और मद्रास हाईकोर्ट में कौन कौन से आते हैं, तमिलनाडु और पांडिचेरी। और कोलकाता में पूछ ले, कोलकाता हाईकोर्ट में कौन कौन से का क्षेत्र आता है राज्य का, तो किस किस का, पश्चिम बंगाल का, अंडमान निकोबार एंड द्वीप समूह। और पूछ ले कि गुवाहाटी हाईकोर्ट में किस किस का आता है, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट में आता है असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। फिर आगे हमने किया था कि उच्च न्यायालय से परीक्षा में हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो किए थे हमने। तो पहला क्वेश्चन जैसे था कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, 25 हाईकोर्ट्स हैं। तो अगला क्वेश्चन बनता था कि भाई हाईकोर्ट होता किस अनुच्छेद में, इसका विवरण दिया संविधान में, किस में दिया, 214 में। और भाग पूछ ले तो भाग कौन सा हो जाएगा, 6।
फिर हमने किया था कि सबसे पुराना हाईकोर्ट, सबसे पुराना हाईकोर्ट कहाँ है? कलकत्ता। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1862 में। और 1862 में 3 हाईकोर्ट बने थे। कहाँ कहाँ बने थे? कलकत्ता में, मुंबई में और मद्रास में। फिर आ गया था हमारा सबसे नया हाईकोर्ट कौन सा बना? तो सबसे नया हाईकोर्ट बना आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। और ये कहाँ पे? अमरावती में। पूछ ले कब बना? तो ये बना था 1 जनवरी 2019 को। फिर आगे हमने किया था कि सबसे अधिक किस हाईकोर्ट में न्यायाधीश हैं? सबसे अधिक किस हाईकोर्ट में न्यायाधीश हैं? तो इलाहाबाद में। इलाहाबाद वाला पूछ ले कितने हैं? तो इसमें 109 न्यायाधीश कार्य करते हैं। टोटल इसमें 160 हो सकते हैं अधिकतम से, पर 51 सीट अब भी इसकी खाली है। और ये चौथा हाईकोर्ट था दोस्तों, भारत का चौथा हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट बना था। फिर आगे हमने किया था कि सबसे कम न्यायाधीश वाला हाईकोर्ट कौन सा? तो सबसे कम वाला कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सिक्किम हाईकोर्ट। और इसमें कितने हैं? इसमें तीन ही न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं। फिर आगे हमने किया था कि उच्च न्यायालय से कुछ मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे इंपोर्टेंट किए थे हमने। तो देखिए सबसे पहले क्या था कि भाई भारत में कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं, जो हमारा क्वेश्चन रह गया था। तो भारत में 6 प्रकार के न्यायालय स्थापित किए गए। कौन कौन से? पहला सुप्रीम कोर्ट, फिर दूसरा हमारा हाई कोर्ट जो हर राज्य में है या एक राज्य में, 2 या 3 राज्य के स्थित कर रखा एक ही हाई कोर्ट में। फिर आगे था हमारा जिला और अधीनस्थ कोर्ट, फिर था हमारा ट्रिब्यूनल न्यायालय, फिर आया था हमारा फास्ट ट्रैक कोर्ट, फिर आया था हमारा छठा लोक अदालत जो ग्राम स्तर पे होता है। फिर आगे किया था दोस्तों हमने क्वेश्चन क्या था भी किस अनुच्छेद के तहत एक ही हाईकोर्ट में 2 या 2 से अधिक राज्य स्थापित किया जा सकते हैं? तो वो कौन से थे? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। इसी में कहा गया था कि एक हाईकोर्ट में 1 से अधिक राज्य आ सकते हैं। ये फैसला कौन करती है? हमारी संसद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भी एकमात्र कौन सी यूटीएन केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का क्या है? हाई कोर्ट है। तो वो कौन सी है? दिल्ली है। दिल्ली स्वयं का हाई कोर्ट है, दिल्ली में। फिर आया था हमारे मुख्य न्यायाधीश से संबंधित हमने क्वेश्चन किए थे, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश होता है हाई कोर्ट का, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है दोस्तों राष्ट्रपति। और शपथ पूछ ले कि शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ कौन दिलाता है इनको? जहां पर भी ये कार्य करेंगे उस राज्य का राज्यपाल इनको शपथ दिलाएगा। और इनका कार्यकाल क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश का 62 वर्ष तक ये कार्य करेंगे। फिर आगे आया था हमारा क्वेश्चन बने थे अन्य न्यायाधीश से, यानी एक न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं। इनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सब 3 को भी कौन दिलाता है? वहां के राज्य का राज्यपाल दिलाता है। और इनका कार्यकाल पूछ ले कि इनका कार्यकाल कितना? राष्ट्रपति सिर्फ इनको 2 वर्ष के लिए ही चुनता है। और इनके वेतन थे अब हमारे न्यायाधीश से संबंधित। तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2.5 लाख रुपए प्रति माह होता है। और अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है दोस्तों? 2.5 लाख रुपए प्रति माह। फिर किए थे हमने कि भाई इनकी पेंशन भी होती है। तो पेंशन भाई अंतिम जो जब ये रिटायर होंगे उनकी अंतिम जो सैलरी होगी उसकी 50% इनकी पेंशन बन जाएगी। फिर आगे हमने किया था कि भाई उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो कौन सा है भाई वो? तो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। फिर था हमारा कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी करता है, यानी उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो वो करता है 32 के तहत। और ये हमारा जो हाईकोर्ट होते हैं ये 226 के तहत। फिर हमने किया था कि भाई प्रथम महिला कौन थी जो हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश चुनी गई थी? तो कौन थी वो? लीला सेठ। कौन बनी थी? लीला सेठ। और ये कहाँ के? हिमाचल हाईकोर्ट की थी। कहाँ की थी दोस्तों? हिमाचल हाईकोर्ट की। आज के जो हमारे हाईकोर्ट से संबंधित इतने क्वेश्चन बनते हैं और इतने क्वेश्चनों में से हमसे बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की हमारी क्लास अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों आपको कितनी अच्छी क्लास लगी। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक यू। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चन के साथ, एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तो आज के लिए अलविदा। अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू।